Hello everyone. So in this video we will be discussing about what we have learned till now. तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो मैंने जितना पढ़ाया है वो मोर देन इनफ है। आपको पास क्या 7+ आने के लिए मोर देन इनफ है। इतना पढ़ोगे तो आपके 7+ तो आसानी से आ जाएंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन वन बाय वन दिखाऊंगा और आपको शॉर्ट में पूरा समझाऊंगा तो नहीं, क्योंकि वो मैंने पूरा कंसेप्ट प्रीवियस वीडियोस में सब में आपको समझाया है। और ये है कि ये जो मैंने प्रीवियस वीडियोस सब बनाए वो ओवरनाइट बनाए हैं, मतलब एक ही रात में सब बनाए हैं। तो शायद थोड़ी नींद में थोड़ा गुजराती निकल गया होगा, या फिर कुछ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा पिछले वीडियोस में, कुछ कन्फ्यूज़न होगा आपको, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम इतना नहीं था। और ये मेरा एक फ्रेंड है, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी एग्ज़ाम उसको 2 दिन बाद ही है, इसलिए अर्जेंसी में सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आपको डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना, और मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। ये पहला पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, उसके 2 क्वेश्चन हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमने सारा पूरा पढ़ा है। ये भी पूरा पढ़ा है। फिर ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में था। ये हमारे टाइम था, हम 1 साल पहले की बात है, हमारे टाइम था। ये जो 5वां चैप्टर है, ये मैंने अपने टाइम ही नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन है जो मैंने इसमें से भी करवाए हैं। और ये लास्ट ये भी मैंने पूरा करवाया है। इसमें आपके सिलेबस में 2-3 इंडस्ट्री निकाल दी गई है, इसलिए आप अपनी सिलेबस के हिसाब से देख लेना। तो फिर चलिए अब शुरू करते हैं। मतलब मैंने आपको देखिए सिर्फ इसमें से ही कुछ क्वेश्चन नहीं करा है, बाकी पूरा सिलेबस कवर किया है। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके मार्क्स मतलब आप पास नहीं हो पाओगे या ऐसा। आप डेफिनेटली पास हो जाओगे इतना करोगे तो। आपको लिखना क्या है वो आना चाहिए। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें ये क्वेश्चन है तो इसमें ऐसा लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जीटीयू वाला है, बुक में है वैसा ही हम वो ऐसा नहीं कहता कि वो बुक में है ऐसा ही लिखो। कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने हिसाब से लिखें, मार्क्स आ जाएंगे आराम से। तो लेट्स जस्ट डिस्कस नाउ। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो वन बाय वन ये जो 7 पेपर है, मैं वन बाय वन क्वेश्चन आपको क्विकली सब मतलब एक्सप्लेन करता जाऊँगा। पहला, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये हमने पढ़ा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरा पढ़ लिया है। अल्टरनेटिव फ्यूल आई थिंक ये बाकी है। हाँ, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अल्टरनेटिव फ्यूल यानी हमारा जो व्हीकल है, व्हीकल में डीजल यूज़ होता है, पेट्रोल यूज़ होता है, उसका अल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से पोल्यूशन होता है। तो पहला, हाइड्रोजन गैस की मदद से कार अब चल रही है। जर्मनी में भी ये हाइड्रोजन की हेल्प से बस और कार ये सब चल रही है। तो पहला हाइड्रोजन हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी से। अभी इलेक्ट्रिक हमारे यहाँ सूरत में भी आ गई है, जो इलेक्ट्रिक बस आती है, इलेक्ट्रिक हो गया। फिर क्या होता है आपका बायोडीज़ल। बायोडीज़ल क्या होता है, वो कम पोल्यूशन करता है। मतलब बायोडीज़ल क्या होता है, आपके ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया हुआ होता है। बायोडीज़ल हो गया। और आप नेचुरल गैस यानी आप क्या बोलते हैं उसको, CNG, वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये ऐसे अल्टरनेटिव सोर्स है जो लेस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ एयर पोल्यूशन एपिसोड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 4th चैप्टर का पार्ट है। VOC
ये मैंने आपको करवाया है। लिस्ट डाउन वेरियस रूट ऑफ फॉर नॉक्स फॉर्मेशन ड्यूरिंग कंबशन। ये मैंने तीन 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 टाइप से फॉर्म होता है, प्रॉम्प्ट एनो, फ्यूल एनो और थर्मल एनो। ये भी मैंने डिटेल में करवाया था। फिर क्या है ये, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल इमिशन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल व्हीकल। ओके, ये मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। जो ऑटोमोबाइल है उसमें से कौन कौन से इमिशन होते हैं। पहले नॉक्स, तो मैंने आपको बताया था कि नॉक्स इमिशन तो होता ही है। फिर और क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इमिट होता है। फिर क्या होता है, डस्ट। आप रोड पे देखेंगे तो बहुत डस्ट ही आपको दिखेगा पूरा एरिया, मतलब टायर के नीचे सब डस्ट आ जाएंगे, इसलिए डस्ट पोल्यूशन भी होता है, मतलब डस्ट एयर में आ जाती है। ये हो गया डस्ट। और फिर क्या होता है, इसके सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी लिख देने के आपको, फोर्थ चैप्टर तो नहीं, फिर भी लेकिन सेकेंडरी लिख देने। सेकेंडरी में क्या आएंगे, जो आपका नॉक्स है वो उसकी वजह से और हाइड्रोकार्बन की वजह से फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, फोटोकेमिकल स्मोक, ये भी लिख देने का। फिर आपका ओजोन, हाँ क्या होता है, ये आपका NO2 होता है, NO2 नहीं, NO होता है, NO होता है, वो क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके NO2 और ओ रेडिकल बना जाए। अब ये ओ रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बना देता है, ओजोन। तो ये ओजोन कंट्रीब्यूशन के लिए भी क्या बोलते हैं, नॉक्स रिस्पॉन्सिबल है। मतलब नॉक्स से क्या हुआ, ओजोन, फोटोकेमिकल स्मोग हुआ, ओजोन हुआ, फिर पान हो गया, पॉली पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सब सेकेंडरी पोल्यूशन भी कॉज करता है। मतलब ये सारे जो मैंने इमिशन बोले वो आप लिख सकते हैं इधर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर। ये थ्रो अवे फॉर सॉक्स, ये मैंने आपको पढ़ाई थी क्या, लाइम लाइम मैंने पढ़ाया था आपको, CO3, लाइम और लाइमस्टोन, थ्रो अवे। इसमें हमें जो स्लज जनरेट होता है उसको हम थ्रो ही करना रहता है, रीजनरेट नहीं होता, इसलिए हम उसको थ्रो अवे बोलते हैं। ये करवाया था मैंने पूरा डिटेल में। फिर क्या होता है, ये नॉक्स के लिए 2 स्टेज कंबशन, ये भी मैंने आपको करवाया था। 85 to 95% फर्स्ट स्टेज में एयर डालते हैं, और सेकंड स्टेज में कंप्लीट कंबशन के लिए वापस जो इनकम्प्लीट कंबशन था उसको कंप्लीट करने के लिए दूसरे स्टेज में हम रिमेनिंग एयर डालते हैं। ठीक है, ये भी करवाया था, ये भी हो गया। फिर ये क्या है, ये इसमें ये बोल रहा है कि टेम्परेचर रिड्यूस करने की वजह से नॉक्स का रिडक्शन होता है। हाँ होता है, टेम्परेचर रिड्यूस करने की वजह से नॉक्स का रिडक्शन ऑब्वियसली होता है, टेम्परेचर और ऑक्सीजन दोनों की वजह से। फिर क्योंकि टेम्परेचर रिडक्शन से एक्टिविटी कम हो जाती है इसलिए। और ये क्या है, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ये भी मैंने आपको पूरा बताया था। ये वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर वाला, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था ना, मैंने आपको बताया था। ये ऐसा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था, बहुत सारे ऐसे होते हैं हनीकॉम्ब ऐसा। इसमें क्या होता है, ये इसमें वो कैटालिस्ट हम प्लेटिनियम या रोडियम वो कैटालिस्ट इसमें डाल देते हैं। इससे क्या होता है, वो केमिकली वहाँ पे रिएक्शन होता है, और उसकी वजह से जो हमारा नॉक्स है वो रिडक्शन होता है, नॉक्स भी रिडक्शन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूस करता है। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में करवाया था। फिर 3 मार्क्स में पूछा था, इतना तो मैंने करवाया था, फ्यूल डिसल्फराइजेशन और फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। इसका डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको बताया था। कंबशन से पहले फ्यूल डिसल्फराइजेशन, कंबशन के बाद
कंबशन के बाद क्या बनता है, फ्लू गैस, तो फ्लू गैस का डीसल्फराइजेशन, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर ये रीजनरेटिव, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो मैंने प्रोसेस बताया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, वो पूरा लिख देने का 7 मार्क्स में। फिर ये क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ कंट्रोल इक्विपमेंट, ये जो मैंने पूरे 5 इक्विपमेंट करवाए वो उसका लिस्ट कर देने का, और उसका वर्किंग 3 मार्क्स में पूछा है तो लिस्ट करके कोई एक का समझा देने का। फिर ये इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन, ईएसपी का कंस्ट्रक्शन में वही, यहाँ पे प्लेट होती है, फिर इलेक्ट्रोड होता है, फिर अगेन प्लेट होती है, फिर इलेक्ट्रोड होता है, ऐसे अल्टरनेटिव होता है। ये ग्राउंडेड होती है, ये करंट से के साथ कनेक्टेड होती है। ये आप कंस्ट्रक्शन ऐसे लिख देने का कैसे ये कंस्ट्रक्ट हुआ मतलब, ठीक है। ये भी मैंने आपको करवाई था। और ये क्या है, विद द लिस्ट के एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोन स्क्रबर। साइक्लोन स्क्रबर में मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाया है, लेकिन आप आधे पेज में फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर जो वर्किंग फिगर के 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आधे पेज में मैंने जो वर्किंग समझा है, जो बेसिक कंसेप्ट है क्या होता है स्क्रबर में, वो लिखेंगे, आपको उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखेंगे, उसका 1 मार्क्स, उसके 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना करेंगे तो आपको 5 मार्क्स, 5 मार्क्स तो मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें क्या, प्री कम्बशन पोस्ट कम्बशन नॉक्स का, ये भी मैंने करवाया है। नॉक्स का कम्बशन से पहले और कम्बशन के बाद, कम्बशन में बाद इम्पोर्टेंट मेथड बताई थी, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR, ठीक है। फिर ये क्या है, एक्सप्लेन हाउ गैसेस पोल्यूटेंट आर कंट्रोल यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ये भी मैंने अभी VOC में भी करवाया। और सल्फर ऑक्साइड के रिमूवल में, उसमें भी मैंने आपको समझाया था क्या डिफरेंस होता है और क्या होता है इसमें। रेडिएटिव सेटलिंग चैम्बर, ये भी मैंने आपको डिटेल में करवाया। ये जो इंजन वाला पार्ट है ना, मैंने बोला था ना कि जो 5वां चैप्टर है वो थोड़ा बहुत मैकेनिकल से रिलेटेड था, और इंजन वेंजन सब मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने उस टाइम पे नहीं किया था। जो मैंने अपने टाइम पे किया था 1 साल पहले, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी मैंने खुद से कुछ पढ़ के नहीं आपको प्रिपेयर किया, इसलिए तब जो मैंने अपने हिसाब से किया था, मैंने अपनी एग्ज़ाम के लिए जितना किया था मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ। जो मैंने नहीं किया था वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतना समझ सकते हो कि जो मैंने, शायद मेरा AB ग्रेड था, शायद, हाँ AB तो था ही, तो आप इतना कर सकते हो तो आपका BB तो आ ही जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते, इंजन वाला मैंने नहीं किया था, ये नहीं, आपके सिलेबस में है ये, लेकिन मुझे नहीं आता इसलिए। एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ ओजोन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये एटमॉस्फेयर केमिकल रिएक्शन है सब, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। और ये क्या है, इंडस्ट्री वाला मैंने क्या बताया था आपको कि आपको सबके लिए सेम ही रखना है, सिर्फ सोर्सेज में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बाकी कंट्रोल मैकेनिज्म और उसका प्रिवेंशन, उसमें मैंने क्लीन प्रोडक्शन बताया आपका कि रॉ मटेरियल चेंजेस, ये सब करने का प्रोसेस चेंजेस, और आप गुड हाउस कीपिंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये सब, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये इंजन नहीं, कैटालिटिक कन्वर्टर वो मैंने आपको डिटेल में बताया था। ये थर्मल पावर प्लांट वो भी मैंने आपको बताया। अब आप देखना क्वेश्चन रिपीट कितने होते हैं, ये एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मेजर मोस्टली सब क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। ये रिमूवल मैकेनिज्म वो मैंने इक्विपमेंट सब कराए, उसमें से ही लिख देने के सब। ये क्या है, एनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एन नेम कंट्रोल, ओके, इसमें सब मैंने जो 5 पढ़ा है उनके नाम लिख देने के, और हाईएस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी की बैग हाउस की है तो वो लिख देने का। ये भी मैंने पूरा करवाया, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये तीनों पैरामीटर भी मैंने समझाए, लीन मिक्सचर, रिच मिक्सचर और एयर टू फ्यूल रेशियो। एयर टू फ्यूल रेशियो क्यों आता है इसमें, एयर टू फ्यूल रेशियो इसमें किस में ज़्यादा होता है, एयर टू फ्यूल रेशियो लीन मिक्सचर में, उसमें एयर ज़्यादा रहती है, ठीक है।
एयर टू फ्यूल रेशियो, स्टोइचोमेट्रिक कितना था 14.7 to 1, इतना एयर इतना फ्यूल, ठीक है। ये एयर टू फ्यूल रेशियो है। और ड्रॉ साइक्लोन सेपरेटर, सिर्फ इसमें स्केच ड्रॉ करना है, फिर ये इंजन वाला पार्ट नहीं। ये व्हीकलर इमिशन, ये भी मैंने आपको बताया कि नॉक्स होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब इमिशन होते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमने जो नॉक्स में पढ़ी ना, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन या फिर कैटालिटिक कन्वर्टर, वो उसके एग्जॉस्ट चैम्बर में माउंट कर देने का, इससे क्या नॉक्स कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल मेथड में ये हो गया। फिर क्या है ये, हाँ, एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी मैंने करवाया। नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंट्रोल मेथड, ये भी मैंने करवाई है। एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये भी करवाया है। ईएसपी की एप्लीकेशन में तो क्या, थर्मल पावर प्लांट में मेनली एप्लीकेशन मेन यही है, बाकी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होती है। वो डिपेंड करता है पैरामीटर के, आपको इफिशिएंट मतलब आपकी इनलेट डस्ट कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। ये क्या है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंट्रोल टेक्निक, ये भी मैंने करवाया था। 4 टेक्निक करवाई थी। वो बिफोर कम्बशन क्या था, लो सल्फर कोल यूज़ करने का वो वाला, डीसल्फराइज करने का कोल को वो वाला, फिर टॉल स्टैक डिस्पर्जन, और आपका आफ्टर कम्बशन क्या था, फ्लू गैस, जिसमें थ्रो अवे, रीजनरेटिव, वेट और ड्राई, ये था। मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए फटाफट सबको जो मैंने करवाया है वही उसको टिक मार्क करता जाऊंगा। ये बैक फिल्टर, ये भी मैंने करवाया। फोटोकेमिकल स्मोक, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये सीमेंट इंडस्ट्री वाला, उसमें मैंने बोला था कि आपको सोर्सेज अपने हिसाब आपको एक बार याद रख लेने हैं सर्च करके। सोर्सेज में ही चेंज होगा, बाकी जो कंट्रोल स्कीम है वो सेम रहेगी, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है कंट्रोल स्कीम में। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज सेटलिंग चैम्बर के, वो भी मैंने करवाए। ये वीओसी की टेक्निक, वो भी मैंने 4 टेक्निक करवाई। ये सोर्सेज है थर्मल पावर, ये भी हो गए। साइक्लोन की इफिशिएंसी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो भी करवाए। हाइट, डायामीटर, इनलेट डस्ट, ठीक है। और क्या, ये एनलिस्ट वेरियस मेथड टू कंट्रोल ऑटो, ये इसमें आपको SCR लिख देने का है, ऑटो कैटालिटिक कन्वर्टर लिख देने का है, बस ये 2 ही लिखने के हैं, क्योंकि आपको 2 ही मैंने करवाया है, वही आता है। अब इसमें आप सॉक्स कंट्रोल के लिए फ्लू गैस डिसल्फाइजेशन मेथड मत लिख देना, क्योंकि आप बाइक में ऐसा मैकेनिज्म कहाँ लगा, वो स्क्रबर तो बड़ा होता है ना, इसलिए इसमें 2 ही लिखने के, वो मैंने समझाई। वो एडवांटेज डिसएडवांटेज वेंचुरी स्क्रबर का, वो भी करवाए हैं। सिंगल और डबल ए अल्कली स्क्रबिंग, इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो डबल अल्कली है उसमें 2 अल्कली होती है, एक क्या होता है उसमें, सोडियम सल्फाइड होता है और NaOH होता है, ये उसमें 2 होती है। और वो सिंगल अल्कली में सिंगल अल्कली एक ही अल्कली होती है। और बाकी तो ये उसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, आप अपना तुम्हारे पास तो ट्यूटोरियल्स हो गई, उसमें डिफरेंस मेंशन ही होगा। समझाने लायक था वो मैंने सब समझा ही दिया है, कॉन्सेप्ट तो अब कुछ बाकी नहीं है समझाना, ये मैंने नहीं किया है। वर्किंग प्रिंसिपल वेंचुरी स्क्रबर का, वो भी मैंने समझाया। कैटालिटिक रिडक्शन, वो भी करवाया है, 7 मार्क्स में करवाया था ना वो मैंने। अमोनिया वाला, अमोनिया गैस था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, वो रिएक्टेंट गैस की तरह काम करती है, और अमोनिया जो नॉक्स होता है आपका, उसमें से आपका N2 गैस रिलीज कर देती है, मतलब नॉक्स आपका रिडक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गए। ये एयर टू फ्यूल रेशियो, वो भी रिच मिक्सचर लीन मिक्सचर, ये रिपीट ही हुआ, देखो रिपीट हुआ, ये भी करवाया, ये भी रिपीट हुआ।
पर्टिकुलर कंट्रोल जो मैकेनिज्म था ये वही क्वेश्चन है। साइक्लोन वाला भी रिपीट हुआ, ये भी साइक्लोन की एफिशिएंसी वाला रिपीट, वेंचुरी का एडवांटेज डिसएडवांटेज रिपीट, एयर टू क्लॉथ रेशियो वो भी मैंने आपको बैक फिल्टर में बताया था। पल्स जेट टाइप बैक फिल्टर यानी मैकेनिज्म, क्लीनिंग का मैकेनिज्म पल्स जेट है ना, इसलिए उसको पल्स जेट टाइप कहते हैं। आपको लिखना उसमें प्रोसीजर भी लिखना है और उसमें आपको जो क्लीनिंग मैकेनिज्म है उसमें पल्स जेट लिखना है। ईएसपी ये भी मैंने आपको करवाया। फिर सोर्सिस में भी मैंने आपको अभी करवाया कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, ये सब। ठीक है, ये इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन सेम टाइप से आपको लिखा है, ये इंजन वाला मुझे नहीं आता। फिर ये इंडस्ट्री वाला हो गया, ये इंजन वाला नहीं, ये भी इंजन वाला नहीं। ये नॉक्स कंट्रोल मेथड भी मैंने करवाई। वेट और ड्राई उसका डिफरेंस भी मैंने आपको 6.7 पॉइंट करवाए थे डिफरेंस भी। फिर ये इंडस्ट्री वाला, ये सॉक्स ये भी करवाया, ये नॉक्स भी करवाया है, ये इंडस्ट्री ये भी करवाया है, वीओसी भी करवाया है, ये स्टैंडर्ड भी करवाया है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला भी करवाया है। ये देखिए सब करवाया ही आपको। ये आपका फोटो ऑक्सीडेशन ये आपके सिलेबस में नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वो भी करवाया। सिलेक्टिव ये देखो SNCR क्या है, मैंने आपको SCR पढ़ाया है, लेकिन SNCR क्या है, नॉन कैटालिटिक रिडक्शन, सिलेक्टिव नॉन कैटालिटिक। मैंने जो प्रोसीजर बताया उसमें जो कैटालिस्ट हमने ऐड किया, सिर्फ वो कैटालिस्ट आपको रिमूव कर देने का, तो आपकी मेथड बन जाएगी नॉन कैटालिटिक रिडक्शन। तो आप जो अमोनिया गैस डालोगे वो विदाउट कैटालिस्ट डालेंगे, तो आपका नॉन कैटालिटिक, बस डिफरेंस यही है, बाकी सेम लिख देने का। ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स वो भी करवाया है। ये पूरी समरी एयर पोल्यूशन कंट्रोल मैंने सब आपको पढ़ा है, उसमें से आपका कंक्लूजन निकालते वो। वीओसी भी करवाया। एड्जॉर्बेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। कार्बन, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, मेटल ऑक्साइड वो सब। ठीक है, टर्बो नहीं, ये इंजन वाला मैंने नहीं किया। ये स्क्रबिंग ये भी मैंने कराई आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड सेम यही कराया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये लाइम वाला थ्रो अवे ये भी करवाया। ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर ये भी है। बैक फिल्टर ये भी करवाया। ESP का एडवांटेज ये सब करवाया है। ये स्क्रबर भी करवाया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी करवाया है, साइक्लोन भी करवाया है, कैटालिटिक कन्वर्टर ये भी करवाया। ये इंजन वाला नहीं करवाया। ये इंडस्ट्री वाला भी करवाया। ये तीनों डेफिनेशन भी मैंने करवाई है। अल्टरनेटिव फ्यूल वो भी मैंने आपको बताया। और ये इंडस्ट्री थर्मल पावर प्लांट या इंडस्ट्री वो भी मैंने आपको करवाया। ये देखिए सारे रिपीट भी होता है, और मैंने जो कंसेप्ट समझाया उसमें से ही आपको लिखना है। ये सल्फर सॉक्स का रिमूवल, ये सॉक्स का रिमूवल ये भी मैंने आपको करवाया। ये थ्रो अवे रीजनरेटिव का मैंने डिफरेंस भी आपको करवाया है। ये आपको नहीं करना है, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन आ गई। ये नॉक्स वाला भी करवाया, ये नॉक्स वाला भी करवाया है, ये आपका नहीं है सिलेबस में। तो इस तरह से आप ये पूरे प्रीवियस ईयर जो ये भी क्वेश्चन कौन से का है 2017, 2000 ये भी क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर भी है 2016 का। इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये PDF कि कौन कौन से ये सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन जो है ना, मोस्टली क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो आप कॉन्फिडेंट होकर इतना कर लीजिए, इतना मोर देन इनफ है, मैंने इतना ही किया था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।